ओके, तो अब तक हमने हडूप में क्या क्या देखा? हडूप में हमने देखा कि कि सबसे पहले हमने हडूप में देखा कि हडूप क्या होता है। ठीक है, हडूप क्या होता है? तो हडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, हडूप क्या है? तो एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि जो कि हमारे बिग डेटा के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि बिग डेटा के थ्री वीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। थ्री वीज क्या थे? एक वेलोसिटी, वेराइटी और वॉल्यूम। मतलब कितना वॉल्यूम से हमारा डेटा बढ़ रहा है, कितना बिग है साइज। वॉल्यूम मतलब किस साइज से डेटा बढ़ रहा है ना, कितना अमाउंट में डेटा बढ़ रहा है। दूसरा है वैरायटी। वैरायटी मतलब कि कौन कौन से टाइप है डेटा के, जैसे इमेज फाइल हो गई हमारी, एक्सएमएल फाइल हो गई, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो गया, नॉन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट हो गया, है ना, नो सीक्वल हो गया। बहुत सारे फॉर्मेट, किस वैरायटी ऑफ डेटा बढ़ रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी, किस स्पीड से हमारा डेटा जो है इनपुट हो रहा है, स्पीड से किस इंजेक्शन हो रहा है डेटा। ठीक है, इंजेक्शन। तो ये हमने थ्री वीज के प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करता है। कौन सॉल्व करता है? बिग डेटा के हडूप। ठीक है, हडूप पे ही सारा आज का पूरा इंडस्ट्री हमारा बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, ये फ्री है, फ्रीवेयर है। हडूप पर ही हमारा AWS भी है, हडूप पर ही हमारा एज्योर भी है, हडूप पर भी हमारा GCP भी है, और ऑन प्रोमाइसेस सर्वर जितने भी हैं जो कि कंपनीज में यूज होते हैं, वो सारे हडूप यूज करते हैं। ठीक है, सो हडूप इज अ की परफॉर्मर ऑफ टुडेज बिग डेटा वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने देखा, बैक टू बैक टू द सिनारियो, कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क इसको नाम दिया। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में क्या आता है? तो सबसे पहले हमारा आता है स्टोरेज। ठीक है, हडूप के दो कंपोनेंट हैं। हडूप का कंपोनेंट अगर हम देखें, हडूप कंपोनेंट। ठीक है, आज से मैं थ्योरी क्वेश्चन भी दूंगा, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के आप लोग थ्योरी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एक होता है स्टोरेज और दूसरा होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, पढ़ाने वाले को जो ये होते हैं वो ये इसी सबसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हाइप से क्वेश्चन पूछेंगे तो हाइप आसान होता है। आप जिसको सीक्वल आएगा वो हाइप चुटकियों में कर लेगा, उसके लिए हाइप बहुत बहुत छोटा खेल है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए वो या तो स्पार्क की तरफ मुड़ते हैं, नहीं तो HDFS से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज हमारा कौन सा है? HDFS, जहां फाइल हमारा स्टोर होता है ना, बेसिकली डेटाबेस जिसको आप लोग बोलते हो। यहाँ पर डेटाबेस नहीं है, ये फाइल सिस्टम है। ठीक है, तो स्टोरेज हो गया हमारा HDFS और प्रोसेसिंग हो गया हमारा मैप। ठीक है, ये दो लेयर आते हैं। HDFS कंपोनेंट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ दो टू लेयर्स। ठीक है, अब इन दो लेयर के ऊपर हमारे बाकी जो हैं वो इकोसिस्टम आते हैं। ठीक है, इन इकोसिस्टम में कौन कौन होता है? तो इस इकोसिस्टम में हमारा होगा हाइव। ठीक है, स्पार्क। ठीक है, इसी में हो जाएगा हमारा पिग एंड सो ऑन, स्कूप। नहीं, स्कूप तो उधर HDFS में जाता है, स्टॉर्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है। अब HDFS, अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HDFS। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि हडूप का कितने वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। तो हडूप के मोर देन 3 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, हडूप के मोर देन 3 वर्जन लॉन्च हो चुके हैं। सबसे पहला हडूप का वर्जन था 1.0।
उसके बाद इसने 1.0 1.1 1.2 ऐसे करके 1 सीरीज लॉन्च किया। उसके बाद इसने 2 सीरीज लॉन्च किया। उसके बाद 3 सीरीज लॉन्च किया। आई डोंट नो 4 सीरीज लॉन्च हुआ है कि नहीं। हम लोग जो सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप करेंगे वो 3.0 पर करेंगे, ठीक है, 3.2 पर करेंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। और मैं हम लोग उसी को करेंगे। और सिंगल नोड क्लस्टर, ठीक है, जिसमें एक नेम नोड होगा और एक डेटा नोड होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम लोग इसी पर देखेंगे, एक नेम नोड एक डेटा नोड, ठीक है। और और हम लोग 3.2 पे करेंगे, ठीक है। तो 1.0 पे करते हैं। तो 1.0 पर हमारा ब्लॉक साइज जो होता है वो 64 MB का होता है। 2.0 पर हमारा एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये 128 MB का होता है। ये मैं SDFS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो अब हम लोग मुझे लगता है इसमें ये 60 मिनट की लिमिट तब आती है जब दो लोगों से ज्यादा हो। डिडंट गेट क्योंकि यू। आज लिमिट आ रही है ना, कल अपन कर रहे थे 3 दिन से तो लिमिट नहीं आ रही। 2 से ज्यादा पे ये 60 मिनट की लिमिट है। 64 MB। नहीं नहीं, ये टीम्स की लिमिट है ना 60 मिनट। ये 3 लोग होंगे तब है। अपन अच्छा, अब हमने ओ, इतने दिन किया था ना, तो दो लिमिट नहीं आ रही थी ना। दो लोगों पे नहीं है ना? तो अभी आ दो रही है लोगों क्या? में लिमिट, हाँ भी आ रही है, मतलब 2 से ज्यादा पे लिमिट बनती तो है। दोबारा ज्वाइन करोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं कर लो, अभी तो काफी टाइम, 10 मिनट है, कर लेंगे। ओके, ओके, ठीक है। तो आज तो अच्छा खासा टाइम है, तो मैं अच्छा खासा बता सकता हूँ, ठीक है। और ये आधा घंटा टाइम है, अच्छा खासा बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं। ये तो पता चल गया ना कि हडूप 1 हडूप 2 में कितने कितने ब्लॉक साइज एमबी होते हैं। अब हम स्पेशली देखेंगे एसडीएफएस आर्किटेक्चर, ठीक है। यानी एसडीएफएस क्या बोला जाता है? एसडीएफएस को स्टोरेज, यानी एसडीएफएस स्टोरेज आर्किटेक्चर, यानी हम अपने डेटाबेस को कैसे आर्किटेक्ट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज आर्किटेक्चर अब हम लोग देखने जा रहे हैं। मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को बता रहा हूँ। एक्चुअल में हम लोग कुछ दूसरा देखेंगे। हम लोग आज काफ़ी एडवांस देख रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो एस डी एफ एस स्टोरेज आर्किटेक्चर में बता रहा हूँ। तो स्टोरेज आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम जानते हैं कि हडूप जो है, हडूप डेमोन्स क्या होते हैं? डेमोन्स क्या होते हैं? हडूप डेमोन्स, ठीक है। तो हडूप डेमोन्स जो होते हैं वो होते हैं 5 टाइप के, 5 टाइप, ठीक है। हडूप डेमन हमारे होते हैं 5 टाइप्स के। सबसे पहला डेमोन जो होता है वो हमारा होता है नेम नोड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोन ऑफ ऑल हडूप इकोसिस्टम। दूसरा होता है हमारा मैप रिड्यूस, ठीक है, मैप रिड्यूस। तीसरा होता है हमारा रिसोर्स मैनेजर, आर, ठीक है। चौथा होता है हमारा, सॉरी, मैप रिड्यूस, अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। दूसरा होता है जॉब ट्रैक, ठीक है। तीसरा होता है रिसोर्स मैनेजर। चौथा होता है हमारा डेटा नोड। पांचवा होता है हमारा टास्क ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये हडूप डेमोस, हडूप डेमोस जब भी हम, ये कब होता है? जब भी हम कोई क्लस्टर को स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई हम हडूप क्लस्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारे डेमोन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हडूप जो है वो हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पर आधारित है। मतलब एक मालिक होगा, एक नौकर होगा, ठीक है। तो मालिक जो होता है वो ये 3 होते हैं, ठीक है। ये गया क्या? अभी है, अभी है, अभी है। ठीक है,
लेकिन रिज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 5 मिनट बचा है। एक काम करते हैं, रीजॉइन कर लेते हैं ताकि ये डिस्टर्बेंस ना हो। मैं पॉज मार रहा हूँ। ठीक। ओके। तो तो ऊपर वाले 3 जो होते हैं ये होते हैं हमारे मास्टर। ठीक है, मास्टर डेमो। ये क्या होते हैं? मास्टर डेमो। ठीक है, मास्टर डेमो। और ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं स्लेव। ठीक है, स्लेव डेमो। मैं आपको एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा झलक दिखा दूं इसकी। प्रैक्टिकली मैं आपको इसकी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट। कैसे होते हैं ये? मैंने सिंगल नोड क्लस्टर अपने पर बना कर रखा है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने सिंगल नोड क्लस्टर हडूप वन नोड क्लस्टर अपने सिस्टम पर बनाया है। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। लेट इट स्टार्ट। जस्ट 2 मिनट्स। इन द मीन वाइल जब तक ये स्टार्ट होता है, लेट मी कवर दिस। ठीक है, तो ये मास्टर स्लेव ये है। ठीक है, तो अब मास्टर जो होता है उसमें हमारा होता है नेम नोड। ठीक है, जैसा नेम नोड, जॉब ट्रैकर और रिसोर्स मैनेजर। लेकिन अभी ये हडूप 2.0 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हडूप 1 में देखें तो हमारा जो होता है मास्टर नेम नोड, और इसके साथ एक होता है सेकेंडरी नेम नोड। दिस इज नॉट दिस इज जस्ट फॉर अ सिमिलर बैकअप काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, बैकअप काइंड ऑफ थिंग्स आप बोल सकते हो उसको। ये तभी एक्टिव होता है जब नेम नोड क्रैश हो जाए, तभी ये एक्टिव होता है। वैसे ये इसी तरह रहता है। ठीक है, तो नेम नोड होता है और नेम नोड से हमारे कनेक्टेड होते हैं डेटा नोड्स। ठीक है, ये स्लेव है, स्लेव डेमो है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शुरू हो गया है। तो आप, आई थिंक ये शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा दूं कि कैसा दिखता है। लेट मी शो यू। सिस्टम पर लोड ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो अभी थोड़ा सा वो दिख रहा है। ठीक है, लेट इट स्टार्ट। लेट इट गेट स्टार्ट। तब तक हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास 2-3 नोड क्लस्टर हैं, तो ये डेटा नोड है, ये डेटा नोड है और ये डेटा नोड है। ऐसा कुछ आर्किटेक्चर हमारा होता है। किसका? तो ये HDFS का आर्किटेक्चर है। ठीक है, अब इसमें कहानी आती है जॉब ट्रैकर की। जब जॉब ट्रैकर आ जाता है तो ये मैप रेडियस आर्किटेक्चर बन जाता है। ठीक है, बन क्या जाता है मतलब कि इसी को एक्सटेंड हो जाता है, यही एक्सटेंड हो जाता है मैप रेडियस में। अभी हम लोग देखेंगे नेम नोड आर्किटेक्चर क्या होता है, सॉरी स्टोरेज आर्किटेक्चर क्या होता है। तो ये स्टार्ट हो गया मशीन। लेट मी कनेक्ट इट विथ माई सिजविन टर्मिनल। रिमोटली मैं कनेक्ट करता हूँ इसको। मैं एक तो ये इस पर मैंने वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट किया। लेकिन वर्चुअल बॉक्स को भी मैं वर्चुअली कनेक्ट कर रहा हूँ, रिमोटली कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ रिमोटली इसको। ठीक है, मैं अपने ही सिस्टम को रिमोटली कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, SSH HDWP के नाम से मैंने बनाया है 192.168.1.151। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ एंड बूम, इट इज अप, इट इज नाउ। ठीक है, अगर मैं JPS मारता हूँ तो JPS मतलब हमारा प्रोसेस। ठीक है, हडूप का प्रोसेस, हडूप को प्रोसेस को देखने का कमांड है JPS। ठीक है, तो JPS करके आप एंट्री मारोगे तो अभी कोई डेमोन एक्टिव नहीं है हमारा। ठीक है, इसीलिए JPS लिखा हुआ है। डेमोन हमारा एक्टिव नहीं है। अब हम एक कमांड होता है स्टार्ट ऑल डॉट sh। अगर आप सिर्फ नेम नोड स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट नेम नोड डॉट sh। अगर डेटा नोड को स्टार्ट करना चाहो तो स्टार्ट डेटा नोड डॉट sh। लेकिन मैं सारे के सारे को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो एक साथ मारूंगा पांचों डेमोन्स को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट ऑल डॉट sh। अब ये हडूप सारे हडूप डेमोन्स को स्टार्ट कर देगा एक एक करके। ठीक है, तो हडूप डेमोन्स यहाँ दे रहा है अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट ऑल अपाचे हडूप डेमोन्स
एज 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 द यूजर नेम मीन्स मेरा यूजर का नाम HDOP है इन 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो रहा है अभी। देखो स्टार्टिंग नेम नोड ऑन लोकल होस्ट, ये मेरा लोकल होस्ट पे मैंने सिस्टम चालू किया है, तो सबसे पहले नेम नोड स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो रहा है डेटा नोड। ठीक है, नेम नोड चूंकि मास्टर नोड है, मास्टर डेमोन है, इसलिए मास्टर डेमोन सबसे पहले कहीं भी स्टार्ट होता है तो नेम नोड ही स्टार्ट होता है, क्योंकि वो मेटा डेटा कंटेन करता है। मेटा अब सेकेंडरी नेम नोड ये किसको बनाया है, तो मेरे मेन सिस्टम को बनाया है, जो सत्यम नाम का मैंने वर्चुअल बॉक्स बनाया है उसको इसने सेकेंडरी नेम नोड बनाया। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी नेम नोड ये इसने कैसे बना लिया। चूंकि चूंकि इसको बैकअप चाहिए था, तो मैंने क्या किया कि एक अपना वर्चुअल बॉक्स बनाया, उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक HDOP नाम का एक यूजर क्रिएट किया मैंने। मतलब कि एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैंने दो यूजर क्रिएट किए, एक रूट यूजर जो सत्यम नाम से है, एक हडूप यूजर HDOP नाम से का यूजर एक क्रिएट किया। तो जो मेरा रूट यूजर है उसको इसने सेकेंडरी नेम नोड बना लिया। ठीक है, ठीक है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल HDOP है, वो उसको नेम नोड बना। अब ये सारे डेमो से स्टार्ट हो गए। अब मैं अगर JPS मारता हूँ तो ये देखो, ठीक है, ये देखो सेकेंडरी नेम नोड है, डेटा नोड है, रिसोर्स मैनेजर है, नोड मैनेजर। ये नोड मैनेजर जो है हमारा है कुछ नहीं है, जॉब ट्रैकर है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट जॉब ट्रैकर। ठीक है, ये हमने यहाँ देखा, ये हमने क्या देखा, ये जॉब ट्रैकर, ये कुछ नहीं है, ये नोड मैनेजर है। ठीक है, तो नेम नोड है, नोड मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, डेटा नोड, टास्क ट्रैकर, तो ये सारे के सारे वैसे ही हैं। ठीक है, नोड मैनेजर ही हमारा टास्क ट्रैकर और जॉब ट्रैकर का काम करता है। ठीक है, तो ये चारों पांचों चार डेमोन्स प्लस एक सेकेंडरी डेमो। ठीक है, ये हडूप 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये और ये अलग दिखा रहा है। हडूप 2 के लिए अगर होता तो ये दोनों मिलके एक नोड मैनेजर बन जाते, एक ये नोड मैनेजर बन जाते। ठीक है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि ये 5 डेमोन कैसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप अपने SDFS में एंट्री मार सकते हो। ठीक है, तो इसका कमांड होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा कमांड कैसे चलता है, अभी मैं सिर्फ झलकी दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर मैंने जैसे SDFS DFS LS मतलब कि जो मैंने SDFS डायरेक्टरी है उस पर मैंने क्या रखा है, कौन सी फाइल रखी है, तो इसके लिए मैंने ये कमांड दिया। हालांकि अभी स्लो इसलिए चल रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ कौन कौन से फोल्डर को सेव करके रखा है, तो एक फर्स्ट नाम का एक फोल्डर होगा, वो मैंने कल बनाया था, तो मैंने वो सेव करके रखा है। जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट नाम का एक फोल्डर मैंने बना के रखा था, तो फर्स्ट के नाम से आपको दिख रहा है ना। अब इसके अंदर भी जाते हैं, फर्स्ट के अंदर भी जाते हैं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो, एक मोटा मोटी आइडिया हो कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो फाइल, वो मैं लिनक्स कमांड आप लोग को पहले बताऊंगा, ये करने से पहले मैं आपको पहले लिनक्स कमांड बताऊंगा। लिनक्स कमांड बताने से क्या होता है, क्या होगा कि आपको इस पर थोड़ा काम करने में आसान होगा। ठीक है, अब मैं इस फाइल 1 को अगर कैट करता हूँ, मतलब ओपन करता हूँ, कैट मतलब ओपन। ठीक है, कंटेंट मैं देखना चाहता हूँ, कंटेंट ऑफ फाइल में देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको देख सकता हूँ, ABCDEF लिखा होगा। ये सब मैंने कल ही शाम में बनाया, तो आई हैव आइडिया कि क्या है। और ये स्लो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इस पर रन कर रही हैं। ठीक है, तो ये ABCDEFEFG। ठीक है, ये फाइल अगर आप देखो तो ये फाइल मैंने हडूप पे रखी हुई है। ठीक है, ये फाइल मैंने हडूप पे रखी हुई है, SDFS पे रखी हुई है। ठीक है, ये SDFS कमांड मैंने चलाया। ठीक है, तो ये बताने का मेरा मुद्दा यही था कि आप लोगों को पहले हडूप डेमन्स के बारे में पता चले कि कैसे हडूप डेमन्स एक एक करके चीज़ों को सेव करता है। ठीक है, कैसे सेव करता है, कैसे आप पता लगाएंगे कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब नेम नोट कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं कि ये, अब जैसे मैं
अपना पूरा पॉपुलर, मैं 64 हडूप 1 के बारे में बता रहा हूँ। जैसे हमारी 100 MB की फाइल है, ठीक है, 100 MB की फाइल है, तो ये कितने भाग में टूटेगी, कितने ब्लॉक्स में टूटेगी? हडूप 1, हडूप 1, ठीक है, कितने ब्लॉक्स में टूटेगी ये? ओके, ठीक है, एक ब्लॉक जो होगा वो 64 MB का होगा, दूसरा ब्लॉक जो होगा 36 MB का होगा, ठीक है। अब हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर अगर 3 है, रेप्लिकेशन फैक्टर अगर 3 है, रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब कॉपी ऑफ द डेटा नोड ओवर द क्लस्टर, और कॉपी ऑफ द फाइल ब्लॉक्स ओवर द क्लस्टर। तो ये अगर हमारा ब्लॉक्स 2 है और रेप्लिकेशन फैक्टर हमारा 3 है, तो टोटल मिला के ये 6 फाइल में से 6 ब्लॉक्स में सेव होगी अक्रॉस द क्लस्टर, 6 ब्लॉक्स में सेव होगी अक्रॉस द क्लस्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेम नोड, ठीक है। सेकेंडरी नेम नोड के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सारे डेटा नोड, ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा नोड, ठीक है, डेटा नोड 1, यहाँ डेटा नोड हो गया 2, यहाँ हो गया हमारा डेटा नोड 3, यहाँ हो गया हमारा डेटा नोड 4। जैसे 4 नोड हम मान लिया कि हमने 6 नोड क्लस्टर है, 4 डेटा नोड, 4 हमारे डेटा नोड के लिए और 2 हमारे एक नेम नोड के लिए, एक सेकेंडरी नेम नोड के लिए। तो हमारा टोटल मिला के कितना नोड क्लस्टर हो गया? 6 नोड क्लस्टर हो गया। ये आपसे सवाल पूछ सकता है इंटरव्यू में, कितने नोड क्लस्टर हो गए? 6 नोड क्लस्टर हो गए, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पर जैसे हमारे 6 हमने बनाया, अब मान लेते हैं हमने इसको मान लेते हैं हम जैसे ए, और इसको मान लेते हैं हम बी। तो ब्लॉक यहाँ पर जैसे ब्लॉक ए सेव हुआ, यहाँ बी सेव हुआ, फिर यहाँ ए सेव हुआ, यहाँ बी सेव हुआ, फिर हम मान लेते हैं यहाँ बी सेव हुआ और यहाँ ए सेव हुआ, ठीक है। तो ये 6 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या करेगा, अब यहाँ आता है एक कॉन्सेप्ट, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि नेम नोड जो है क्या करता है। नेम नोड जो है वो एक मेटा डेटा डायरेक्टरी मेंटेन करता है, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक एन एड्रेस बुक, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये मेटा डेटा डायरेक्टरी मेंटेन करता है, इट्स जस्ट लाइक एन इंडेक्स पेज ऑफ योर बुक, ठीक है। जिसमें जिसमें इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सा कंटेंट किस पेज नंबर पे है। तो इसके पास सबका एड्रेस होता है, नेम नोड के पास सबका एड्रेस होता है, ठीक है, कि कौन सा डेटा नोड किस नोड पे सेव है, ठीक है। तो नेम नोड जो है, नेम नोड सारा इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो अगर कोई यूजर अगर कोई यूजर क्वेरी मारता है, जैसे जैसे मैंने ये क्वेरी मारी, ये देखना जरा ध्यान से आप लोग, ये मैंने जैसे क्वेरी मारी SDFS FS cat, ठीक है, ये मैंने जैसे क्वेरी मारी, तो ये इसने क्या किया, इसने किया ये क्या हुआ, SDFS FS cat, ये कंटेंट तो मुझे आसानी से दिख गया, लेकिन ये किया क्या, हमने मारा SDFS FS -cat, ठीक है, और ये मान लो कि file1.txt, file1.txt। ये क्या करेगा, ये पहले ये जाएगा नेम नोड के पास, बोलेगा कि भाई फाइल 1 के जितने भी कंटेंट हैं वो मैं डिस्प्ले चाहता हूँ, उसका मैं कंटेंट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। कैट, यहाँ पर कैट मतलब हुआ डिस्प्ले करना, ठीक है, मतलब मैं कंटेंट चाहता हूँ उसको देखना, उसका उसके अंदर क्या है मैं देखना चाहता हूँ। तो नेम नोड क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी एड्रेस हैं वो वो पता करेगा और ये वापस इसको एक्नॉलेज करेगा,
बोलेगा कि एड्रेस नंबर डेटा नोड 1 पे तुम्हारा डेटा है, एड्रेस नंबर डेटा नोड 2 पे तुम्हारा डेटा है, ठीक है, जाकर देख लो। ठीक है, मान लो कि इस पे डेटा नहीं है, मान लो कि ये डेटा नोड 3 पे ही ए बी है, ये डेटा नोड 4 हटा दो, डेटा नोड 4 हटा दो, ठीक है। और इसको तो चाहिए हमें डेटा नोड, ठीक है, इसको तो चाहिए सिर्फ कंटेंट। तो ये तो बाकी तो रिप्लिकेशन फैक्टर है, तो ये क्या करेगा कि कोई एक उठाएगा और ये बोलेगा कि एड्रेस नोड डेटा नोड 1 पे तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है, चले जाओ। तो ये क्या करेगा, यूजर जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा डेटा नोड 1, ठीक है, और यहां से ये रीड कर लेगा, ठीक है। रीड या राइट जो भी होगा, राइट भी कर सकता है। अगर मान लो कि यहाँ राइट का कमांड है, आरएम है, या फिर कुछ राइट करना है, कुछ नया फाइल रखना है, तो यहाँ पुट है जैसे कमांड, तो ये सारे सारे के सारे ये पॉसिबल है, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ रीड कर रहा हूँ, ठीक है, कैट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि क्या किया, ये पहले नेम नोड के पास गया, यूजर यूजर जो है नेम नोड के पास गया, यूजर का कमांड, और नेम नोड ने इसको बोला कि भाई डेटा नोड 1 पे तुम्हारा डेटा पड़ा हुआ है, जाकर तुम देख लो। अब ये क्या किया, यूजर जो है नेम नोड 1 पे गया और अपना काम कर लिया, रीड कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ एक सीन बनता है, अब यहाँ एक सीन बनता है। अब मान लो कि ये डेटा नोड भूकंप आया, बाढ़ आ गया, या पावर कट फेलियर हो गया, ये डेटा नोड क्रैश कर गया, या कुछ देर के लिए यहाँ सिग्नल प्रोसेसिंग जो है वो स्लो हो गई, ब्रॉडबैंड स्लो हो गया। हडूप के लिए हाई ब्रॉडबैंड विड्थ चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बैंडविड्थ जो है वो धीमा हो गया। तो नेम नोड को कैसे पता चलेगा कि इसका धीमा हो गया, ठीक है। तो इसके लिए डेटा नोड जो होता है वो हर 3 सेकंड पे हार्ट बीट भेजता है, हार्ट बीट सिग्नल भेजता है हर 3 सेकंड पे, हर 3 सेकंड। तो नेम नोड अगर 3 सेकंड पे, अगर डेटा नोड 1 से, अगर डेटा नोड 1 से सिग्नल अगर रिसीव नहीं करता है, तो नेम नोड विल डिक्लेयर डेटा नोड 1 एज डेड सर्वर, एज डेड नोड, डेड डेटा नोड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे से इसमें, कुछ और अच्छे से समझाने का, आप बताओ। मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप बताओ कुछ एक्सपेक्टेशन है। एम आई ऑडिबल गाइज? चले गए क्या आप लोग? अगर थोड़ा हेवी हो रहा है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, अगर हेवी हो रहा है तो फिर मैं रोक देता हूँ। नहीं तो यहाँ तक कोई क्वेरी है इसमें? नहीं ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना ये कि हार्ट बीट सिग्नल कैसे जाता है, ठीक है। हार्ट बीट सिग्नल ये हर 3 सेकंड पे भेजता है, ठीक है, ठीक है, हर 3 सेकंड पे डेटा नोड भेजता है। तो अगर ये डेटा नोड 1 क्रैश कर गया, या फिर सिग्नल बैंडविड्थ कमजोर हो गया, नहीं भेजा, तो नेम नोड विल डिक्लेयर डेटा नोड 1 एज डेड सर्वर, ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा, हमने तो क्वेरी मार दी है, हमने तो क्वेरी मार दी है कि भाई मुझे मेरी क्वेरी चाहिए। तो क्या करेगा कि यूजर को ये रीडायरेक्ट कर देगा डेटा नोड 2 पे, या जो भी अवेलेबल जहां रेप्लिकेशन होगा वहां पे, अवेलेबल रेप्लिकेशन पे ये रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या करेगा, क्योंकि अब हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर फिर 3 रहा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो क्रैश कर गया। अब यहाँ के जितने कंटेंट हैं ये अवेलेबल सर्वर पे कॉपी कर देगा, जैसे ये डेटा नोड 4 खाली है तो इस पे ये डाल देगा ए बी, ठीक है।
अब ये जब भी अप होगा तो ये खाली रहेगा, ठीक है। जब भी ये सर्वर अप होगा तो अब इस पे 1 और 2 नहीं होगा, डेटा नोड 1 पे ए और बी नहीं होगा कंटेंट, क्योंकि हाँ जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, क्या हाँ जी, हाँ जी, क्या ठीक है। तो ये आज मैं सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वसीम काफ़ी दिन से नहीं थे इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे एक में आ जाएं जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं इसको लेके अलग से आगे बढ़ूंगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक तो समझ में आया ना डेड और अलाइव का कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेड और अलाइव का कॉन्सेप्ट हुआ, ये भी पता चला आपको कि कैसे 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 ये रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कुछ देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे लास्ट का 5 मिनट में ले रहा हूँ, लास्ट के 5 मिनट में हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कल देखेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो क्रिस्टल क्लियर है ना, तो इन केस ये हमने समझाया आर्किटेक्चर ऑफ एसडीएफएस, आर्किटेक्चर ऑफ टेक्चर ऑफ एसडीएफएस, ये एसडीएफएस आर्किटेक्चर समझाया। अच्छा, अब नेम नोड जो है, एक चीज और लास्ट में बता दूं, नेम नोड जो है दैट इज कंसिडर्ड एज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, फेलियर। इसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्योंकि ये जैसे डेटा नोड है, ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों बोलते हैं, तो इसकी बोलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके पास रहता है मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा, जैसे ये नेम नोड हमारा अच्छी क्वालिटी का डिस्क होता है, ठीक है, इसका हार्डवेयर जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी, ठीक है, गुड क्वालिटी। और डेटा नोड के कमोडिटी हार्डवेयर होते हैं, मतलब चाइनीज माल टाइप, चाइनीज चाइनीज वो आइटम टाइप, कमोडिटी हार्डवेयर, कमोडिटी हार्डवेयर, ठीक है, मतलब सस्ती मशीन, ठीक है। तो हमारा हमारे यहाँ हार्डवेयर है अच्छी क्वालिटी का है, तो नेम नोड क्या है, फिर भी नेम नोड क्या है कि फेल कर सकता है। तो जब ये फेल करेगा तो हमारा सारा एड्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, एड्रेस खत्म हो जाएगा। डेटा विल स्टिल परसिस्ट इन द डेटा नोड, डेटा हमारा तब भी रहेगा, लेकिन हम जब मेटा डेटा ही खो देंगे तो कैसे पता करेंगे कि कौन डेटा कहाँ है। जब हमारा मेटा एड्रेस बुक ही खो जाएगा तो हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि डेटा कहाँ है, डेटा तो रहेगा लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कि डेटा कहाँ है, ठीक है। तो यही इसीलिए बोलते हैं नेम नोड को सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नेम डेटा नोड गया तो चलो एप्लीकेशन फैक्टर के थ्रू हमारा मिल जाएगा, नेम नोड गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है। इसी को ओवरकम करता है सेकेंडरी नेम नोड, क्योंकि जब नेम नोड डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि फेल फेल कर जाता है, तो ये अपना जो कंट्रोल है वो सेकेंडरी नेम नोड को दे देता है। तो ये हर 1 घंटे में हमारा बैकअप लेता है। तो अगर हमारा मान लो कि 3:20 पर ये फेल हुआ नेम नोड, ठीक है, तो हमारा 3 से 4 तक का डेटा जो है वो लॉस होगा, 3 बजे तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा, तो सेकेंडरी नेम नोड हमारा बन जाएगा मेन नेम नोड, ठीक है। अभी इसमें स्टिल एफएस इमेज और एडिट लॉग्स बाकी है, वो मैं अभी किसी और दिन बताऊंगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटे हमारा हमारा रिवीजन पिछला हो गया। मैं आज भी रिवीजन क्लास लिया, इसलिए लिया क्योंकि क्योंकि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक जगह कोलैबोरेट हो जाए, और मैं अब कल से कल से ये एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी शुरू करूंगा और बताऊंगा एसडीएफएस 2 के भी बारे में,
ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ आप लोगों को अगर पूछना है तो बताओ। कुछ है नहीं इसमें वैसे एक्सएमएल फाइल में, ये हो ही गया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, ये मैंने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया आज के ही में सब ये देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने आज ही पढ़ा दिया, ये सब कुछ पीरियोडिक हार्ट बीट ये भी मैंने बता ही दिया, ये कुछ करने लायक है नहीं। एक्सएमएल फाइल के बारे में बताना है वो मैं बता दूंगा, कुछ करना है नहीं, ये हटाओ बकवास है। अब मैं प्रोड्यूस कल से शुरू हो जाएगा। तो आपके टॉपिक्स में क्या क्या बचा, आपके टॉपिक्स में बचा है, आपके टॉपिक्स में जॉब ट्रैकर टैक्स है, ये तो मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, ये एक अच्छा चीज़ है। तो एसडीएफएस में आपके बचा, देखिए एसडीएफएस में आपका बचा, मैं बताता हूँ क्या क्या आपका बचा। एसडीएफएस में आपका बचा एफएस इमेज, एडिट लॉग, ठीक है, ये दो चीज बचा। सेकेंडरी नेम नोड एक ही चीज हुआ, सेकेंडरी नेम नोड का ही पार्ट है, नेम नोड और सेकेंडरी नेम नोड का पार्ट, बस यही आपका बचा है। वेरी गुड, ग्रेट। और एक आपका बचा एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये दो चीज बचे हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ, हडूप कमांड के नाम से कर दे रहा हूँ, ठीक है, हडूप कमांड के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। तो 14 अगस्त में डाल दे रहा हूँ मैं डाल देता हूँ 14 अगस्त में। हडूप रिवीजन, ठीक है, हडूप रिवीजन, मैं ये रोक देता हूँ, क्यों हो रहा है रिकॉर्डिंग।